ये जो सांस भीतर और बाहर जाता है, ये सांस जो हमारा प्राण है, इस जीव को, इस देहधारी जीव को, ये जो शरीर धारण जिस जीव ने किया हुआ है, या जो दूसरे भी पंछी, जानवर, नभचर, थलचर, जलचर जितने भी हैं, इन सबको प्राणी बोला जाता है। प्राणी मैंने इनमें प्राण है, कुछ अंदर बाहर इनके हो रहा है, कुछ गैसेस का, कुछ वायु का एक्सचेंज इनके द्वारा हो रहा है। जैसे मनुष्य कहा गया, ह्यूमन बीइंग बोला गया, वैसे ही प्राणी भी बोला गया। ये प्राणी शब्द बहुत प्यारा, जिसमें प्राण है सो ही प्राणी। अगर प्राण निकल जाएं तो फिर मिट्टी। जो ये शरीर सामने बोल रहा है, जब तक बोल रहा है, कहाँ कब तक बोल रहा है? जब तक प्राण है, जब तक सांस आ रही है, जा रही है। ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन भीतर गया, पूरे नाड़ियों को ऑक्सीजन मिली, और छोड़ते समय जो दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह बाहर छोड़ी जाती है। तो जब तक ये आना जाना सांस का लगा हुआ है, तब तक प्राण शरीर में विद्यमान रहेंगे, तब तक जीवित रहोगे, जीव कहलाओगे। यानी प्राण जो है, यह इस जीव के एक मूलभूत। अब आप ऐसे देखो ना, बुद्धि काम नहीं कर रही, आप कोमा में चले गए, आप पगला गए हो, सड़क पर फिर रहे हो, कपड़े फाड़ लिए या दूसरों के कपड़े फाड़ने को आतुर हो गए, पर एक चीज़ कॉमन है, वो है सांसों का आना और जाना। एक मुर्दे में और एक जीवित में जो फर्क आता है, वह आता है सांस का। मुर्दा जिसमें सांस विलीन हो गई, समाप्त हो गई, और जीवित जिसमें सांस है, वो बोल ना सके, बात अलग, सब शरीर के अंग भंग हो गए, बात अलग, एक्सीडेंट हो गया, बात अलग, आँख चली गई, बोलने की शक्ति नहीं रही, लकवा हो गया शरीर को। पर यदि प्राण है, यदि सांस का आना जाना लगा हुआ है, तो जीवित ही कहलाओगे, मृत नहीं होगे। हम जो चर्चा आज करने जा रहे हैं, आज जो हम प्रवेश कर रहे हैं, एक नई चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं, वह चर्चा है श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भोजन की। ये भोजन बहुत प्यारा। जैसे प्राण हैं तो जीव चलता है, फिरता है, बोलता, एटलीस्ट वो जिंदा है। बात समझ लग पा रही है? जिंदा है क्यों? क्योंकि उसका सांस का आना जाना उसके इस पिंजड़े में हो रहा है। पर इसको चलाने के लिए इसको एक फ्यूल देना पड़ता है, ईंधन देना पड़ता है। वह ईंधन है भोजन का। भोजन, तुम कहोगे हम खाना नहीं खाते, हम पवनहारी हैं, पर पवन का तो आहार ले रहे हो। जैसे जब गुरु नानक देव जी उदासियाँ कर रहे थे, तो गुरु नानक देव जी तो जब रबाब को छेड़ते तो समाधिस्थ हो जाते, और समाधिस्थ होते 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 कितने घंटे बीत जाते। संग उनके मित्र, उनके शिष्य बाला और मर्दाना। बाला और मर्दाना कहते, बाबा तू तो पवनहारी है, तुझको तो भूख लगती नहीं, पर हमें भूख लगती है। तो बाबा कहते, जाओ पास के गांव से, पास के शहर से कुछ खाने को मिले तो खाने को ले आओ, कौन मना कर रहा है।
तो जाते, जा कर के कुछ प्रबंध करते। यानी जो खाना है ना, खाना आपके जीवन का एक मूलभूत धागा है, ऐसा समझ लीजिए। सांस होने तो अनिवार्य हैं, पर भोजन भी उतना ही अनिवार्य है। भोजन, चाहे मैं कहूँ कि आप यदि मान लो आप जैसे रोटी दाल वगैरह नहीं खा रहे, पर पानी तो पियोगे, लिक्विड डाइट तो लोगे, ग्लूकोज तो चढ़ेगा। जिसकी सर्जरी हुई वो लिक्विड डाइट पे रहता है, कुछ तो वह भी खा रहा है ना। तो भोजन आवश्यक। भोजन इस शरीर को जीवित रखने के लिए एक ईंधन है। जैसे स्कूटर गाड़ी में यदि सब कुछ हो, गाड़ी भी अच्छी हो, पर उसमें ईंधन ना हो, गैस ना हो, तेल ना हो, तो क्या वह गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, रुक जाएगी। उसी तरह से इस शरीर को चलाने के लिए, वह शरीर चाहे कुत्ते का हो, गधे का हो, मनुष्य का हो, लोमड़ी का हो, सुअर का हो, तोते का हो, किसी का भी हो, भोजन की एक अनिवार्यता है। पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है, इस भोजन के माध्यम से मुझको स्मरण आती है, श्रवण कीजिएगा। बहुत प्यारी कथा है। मेरे प्यारे शंकर महादेव कैलाश में विराजित, अपने वो तो ध्यान में हमेशा विलीन, मग्न, हमेशा ध्यान में बैठे हैं, समाधिस्थ हैं। देवी पार्वती तो गृहस्थ हैं, तो उन्होंने अपना पूरे का पूरा रसोई कैलाश में स्थापित करी। अब रसोई आएगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स आएंगे, सब्जियां आएंगी, फल आएंगे, फिर रसोई का सामान आएगा। रसोई का सामान आएगा तो कड़छी, कढ़ाई, कुकर वगैरह सब हिलेंगे डुलेंगे, तो शोर तो होना लाजमी है ना। ऐसा तो है नहीं कि शोर ना हो और रसोई में काम भी होता, जो असंभव है वो तो शंकर महादेव ने पार्वती से कहा कि पार्वती, ये क्या तुमने यहाँ पर, बंद करो, हटाओ। देवी पार्वती गुस्से में आ गई, नाराज हो गई, और कहते हैं उसी समय पार्वती अपने पूरे रसोई घर के साथ लुप्त हो गई, विलीन हो गई, चली गई छोड़ करके कैलाश को, और जा कर के बैठ गए बनारस, काशी, वाराणसी में। और यहाँ पर कैलाश में मेरे बाबा शंकर जी ने तो ध्यान लगा लिया, आंख बंद कर ली, निर्विकल्प समाधि में चले गए। अब पवन का आहार ले रहे हैं, पर उनके जो गण हैं, गणों ने तो कुछ ना कुछ खाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब गण भी पवनहारी बन जाएं। तो गण रोने लगे। गण कहते, बाबा तुम तो पवनहारी हो, तुम तो कुछ भी ना खाओ फिर भी समाधि में लीन रहो, पर हमारी ऐसा नहीं है, हमारी इतनी तपश्चर्या नहीं है, हमको तो खाना जरूरी है। रोने लगे, विलाप करने लगे। उनका विलाप देखते हुए, सुनते हुए भगवान शंकर को दया आई, करुणावश पहुँचे। अब करुणा तो है, पर वहाँ तो देवी पार्वती के साथ मनमुटाव हो गया ना, जब का भी नहीं चाहिए था। रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो भूख है उसके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। शरीर को सस्टेन करने के लिए, शरीर को चलायमान रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ शरीर में डालना पड़ेगा। यदि शरीर में कुछ ना डाला गया, इसको ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। तो भगवान शंकर पहुँचते हैं देवी पार्वती के यहाँ पर, और भिक्षुक हो करके मेरे बाबा भोलेनाथ अपना पात्र देवी पार्वती के सामने रखते हैं, और कथा कहती है माँ देवी पार्वती उस समय अन्नपूर्णा का स्वरूप हो करके भगवान शंकर को भिक्षा देती हैं। तो यह भोजन बहुत अनिवार्य है शरीर के लिए। आप कितना ही बोल दीजिए
कि भोजन की आवश्यकता नहीं है, पर बिना भोजन के तो भैया भजन भी हो नहीं सकता। तो इस भोजन जो इतना अनिवार्य है, जो हमारे इस शरीर को चलाने के लिए एक मूलभूत साधन है, उस भोजन को हम भजन में कैसे बदल लें? यह भोजन हमारा किस प्रकार से भोग की क्रिया न हो करके योग की क्रिया में परिवर्तित हो जाए, उसी